अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पार्टीशंस या हार्ड डिस्क को लॉक किस तरह करते हैं। यहाँ पे ये जो हार्ड डिस्क है या ये जो पार्टीशंस हैं, इनको लॉक करने का तरीका क्या है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। बाज़ औक़ात होता क्या है कि हार्ड डिस्क में या किसी भी पार्टीशन में किसी का जो है वो डाटा अहम पड़ा होता है और एक ही कंप्यूटर के यूज़र्स बहुत सारे होते हैं। जैसा कि अकेडमीज़ में, कंप्यूटर लैब वगैरह में इस तरह होता है कि वहाँ पे जो है वो कंप्यूटर बहुत सारे पड़ते हैं और उनके यूज़र्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो बहुत सारे होते हैं, जिसकी वजह से जो डाटा होता है हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ वो हर कोई एक्सेस कर सकता है। लेकिन जो है वो कोई भी है वो चाहता है कि जो उसका डाटा है वो उसके अलावा कोई और एक्सेस ना करे, कोई और रीड ना करे। तो इस सूरत में जो है वो हार्ड डिस्क को या किसी पार्टीशन को लॉक किया जाता है। जैसा कि अक्सर होता है घरों में कि किसी का जो है वो हार्ड डिस्क में डाटा होता है या किसी भी पेन ड्राइव में, यूएसबी में डाटा होता है, तो वो चाहता है कि उसके अलावा जो है वो इसे कोई और एक्सेस ना करे। तो इन सिचुएशंस में जो है वो हार्ड डिस्क को या किसी पार्टीशन को लॉक किया जाता है। उसका तरीका ये है कि जिस हार्ड डिस्क या पार्टीशन को आपने लॉक करना है, आपने उस पर जो है माउस का वो राइट क्लिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको लॉक करना है, इस सैमसंग हार्ड डिस्क को, तो मैं इस पर जो है वो माउस का राइट क्लिक करूँगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पे ये ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। इसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे क्लिक करना है टर्न ऑन बिट लॉकर पे। इसके बाद आपको जो है वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा, ये आगे सामने। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस नज़र आएंगे। एक में वो कहता है कि यूज़ अ पासवर्ड टू अनलॉक द डिवाइस, के जो है वो आपने पासवर्ड इस्तेमाल करना है जो आपकी हार्ड डिस्क है या कोई पार्टीशन है उसको लॉक करने के लिए। और इसमें कहता है वो कि यूज़ माय स्मार्ट कार्ड टू अनलॉक द ड्राइव, ये जो है वो आपके पार्टीशन है, हार्ड डिस्क है, उसको लॉक करने के लिए आपने अपना जो है वो स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल करना है। अभी हम फ़िलहाल जो है इस पर टिक करते हैं और पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं। और जो है वो पासवर्ड वो होना चाहिए जो कोई और गेस ना कर सके, जिसको हम इजी वर्ड्स में कहते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो अभी हम फ़िलहाल लिख लेते हैं यहाँ पे 1144 और 2 बार @ 4 बार कर लेते हैं @ को। नीचे सेम वही लिखेंगे पासवर्ड। इसके बाद सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है वो आपसे पूछेगा कि आपने जो है वो उसकी रिकवरी की वो किस में सेव करनी है। यहाँ पे वो कहता है अकाउंट में सेव करनी है या फिर यूएसबी में करनी है या किसी फाइल में करनी है। ये जो रिकवरी की है ये तब काम आती है कि बाज़ औक़ात कोई भी बंदा है वो अपने फ़ोन को जो है किसी हार्ड डिस्क को, पार्टीशन को लॉक करके जो है उसका पासवर्ड वो भूल जाता है। तो इन केस में जो है वो आपकी रिकवरी की काम आती है। अभी हमारे कंप्यूटर में जो है वो फ्लैश ड्राइव नहीं लगी हुई, तो हम इसको करेंगे फ़ाइल में। अभी मैं आपको इसका यूज़ करके भी दिखाऊंगा। इसका हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। उसको आप कोई भी नाम दे दें। इसके बाद सेव, इसके बाद सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। एक में वो कहता है कि इनक्रिप्ट यूज्ड डिस्क स्पेस, कि जो आपने डिस्क है वो हार्ड ड्राइव या पार्टीशन है, जितनी आपने उसकी जो स्पेस है वो इस्तेमाल की है
सिर्फ उसको लॉक करना है। वो इसमें कहता है कि इनक्रिप्ट इंटायर ड्राइव, कि जो पूरी आपके पास पार्टीशन है वो पूरी लॉक हो जाएगी, लेकिन जो है इसमें वो आपका कंप्यूटर जो है वो टाइम बहुत लेगा, इसलिए हम फ़िलहाल इसको करेंगे। इसके बाद आगे लिखा भी हुआ है कि स्लोअर बट बेस्ट फॉर पीसीज एंड ड्राइवर्स ऑलरेडी इन यूज़। तो हम इस पे ओके करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आपने नेक्स्ट करना है और सिंपल स्टार्ट इनक्रिप्टिंग पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इनक्रिप्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें वो आपका थोड़ा टाइम ले सकता है। इसके बाद जब आपकी जो है वो इनक्रिप्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो जब कभी भी अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे या शट डाउन करने के बाद जो है वो फिर उसको ऑन करेंगे, तो जिस भी हार्ड डिस्क या पार्टीशन को आपने लॉक किया होगा उसके ऊपर इस तरह का लॉक आपको दिखेगा।
तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो उसका पासवर्ड मांगेगा। अभी जो है वो हमने रिसेंटली इसको लॉन्च किया था, ठीक है। तो जब आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे तो इस पे भी जो है वो ऐसे का लॉक का सिंबल जो है वो शो होगा, और जब आप इस पे जो है वो क्लिक करेंगे तो तब भी वो लॉक मांगेगा। तो अभी हम जो हमने लॉक दिया था पासवर्ड लिखेंगे हम इस पे, हमने लॉक और दिया था, इसको मैं लॉक पहले किया था, तो इसको मैं जो है वो पासवर्ड लिखूँगा। इसको मैंने पासवर्ड लगाया था 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद जो है आपने दबाना है अनलॉक। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि जो आपकी पार्टीशन है वो अलग हो गई है। अब आप उसको क्लिक करेंगे तो उसका जो है वो डाटा है वो आपको नज़र आ जाएगा जहाँ पे मेरी वीडियो वगैरह पड़ी हुई हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं रिकवरी की के यूज़ की। रिकवरी की, तो जब आप अपना कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्ट करेंगे और आपको जो है वो आपकी पार्टीशन या हार्ड डिस्क का लॉक याद ना होगा, तो आपने जो है वो रिकवरी की इस्तेमाल करनी है। तो चलिए रिकवरी की के इस्तेमाल की बात करते हैं। तो हमारा कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्ट हो चुका है। अब जब आप अपने जो है वो जिस पीसी कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो जिस पार्टीशन को आपने लॉक किया होगा उस पे आपको इस तरह का लॉक जो है वो लगा हुआ शो होगा, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे माउस से तो वो आपसे उसका जो है वो लॉक मांगेगा, वो पासवर्ड मांगेगा, और जो आपने पासवर्ड लगाया होगा वो आपने इसमें एंटर कर देना है। अभी मिसाल के तौर पर कि मुझे पासवर्ड नहीं याद, तो आपने आना है रिकवरी की इस्तेमाल करने का तरीका बताने लगा हूँ मैं अभी। तो आपको पासवर्ड अगर भूल जाए तो आपने आना है मोर ऑप्शंस पे, उसके बाद एंटर रिकवरी की। आपने जो है यहाँ बैक आना है और आपने जो है इसकी रिकवरी की लिखनी है जो कि आपने डेस्कटॉप पे सेव की थी, ये पड़ी है। इसको हम ओपन करते हैं और जो रिकवरी की है वो एक बार रीड करते हैं। इसका हम कॉपी करते हैं और इसमें आके मोर ऑप्शंस इंटर रिकवरी की आपने यहाँ पेस्ट कर देनी है। उसके बाद अनलॉक। इसके बाद आप जो है वो देख सकते हैं कि रिकवरी की का इस्तेमाल मैंने करते हुए जो है वो इस पार्टीशन को अनलॉक किया है। अब जो है इसका डाटा वो आप एक्सेस कर सकते हैं इजीली। और इसके अलावा जो है वो उसमें आप जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो राइट करके भी अपनी पार्टीशन या हार्ड डिस्क को अनलॉक कर सकते हैं। तो ये था वो तरीका जिसके ज़रिए आप जो है अपनी हार्ड डिस्क को या किसी पार्टीशन को लॉक कर सकते हैं। जिस भी आपने पार्टीशन को लॉक किया होगा उसके ऊपर इस तरह लॉक शो होगा, बाकियों पे लॉक शो नहीं होगा। और उसी की आप जो है जहाँ पे आपने रिकवरी की सेव की होगी वहीं पे जाके आपने उसको खोलना है और रीड करना है, फिर वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, फिर ही आपकी वो हार्ड ड्राइव या जो पार्टीशन है वो अनलॉक होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और नीचे अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।